मोशिन शिया को बुलाती है उससे बात करने के लिए। बात नहीं मतलब टीज करना था, उसे कुछ बातें सुनानी थी। उसे सिर्फ शिया से बात करनी थी तो वो मेंग को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। मेंग वहाँ से जाना नहीं चाहती थी पर शिया के जोर डालने पे उसे जाना ही पड़ता है। मेंग को मोशिन पे बहुत गुस्सा आ रहा था। चेंजिंग वहीं से जा रहा था तो वो मेंग को देख के शिया के बारे में पूछता है। मेंग जब कहती है मोशिन शिया से बात कर रही है और उसे लगता है कि शायद वो शिया के साथ कुछ गलत करने वाली है, तब चेंजिंग उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है। मतलब अगर उसे पता है कि मोशिन शिया के साथ कुछ गलत करने वाली है तो वो शिया को छोड़ के क्यों आ गई। वो जल्दी से शिया के पास जाने लगता है। बेचारी मोशिन, उसकी क्या गलती थी, शिया ने तो खुद ही उसे भेज दिया था। चेंजिंग जल्दी से शिया को प्रोटेक्ट करने चला आता है। मोशिन शिया से कहती है, अरे वाह, उसने तो बहुत से लड़कों को अपने प्रोटेक्शन के लिए रखा है। मोशिन तब से शिया को इंसल्ट करते जा रही थी। शिया को भी उसे जवाब देना था, इसीलिए वो बेले कंपटीशन में भाग लेने की बात करती है। ये सुनने के बाद मोशिन के चेहरे पे ऑलरेडी जीतने की खुशी नजर आती है। चेंजिंग ने बहुत बार शिया से इस कंपटीशन में भाग लेने की बात की थी पर शिया को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। आज वो खुद उसमें भाग लेने की बात करती है तो चेंजिंग को बहुत खुशी मिलती है। उसे लगता है कि शिया ने उसकी बात मान ली, पर ऐसा नहीं था। शिया बस खड़े खड़े अपनी इंसल्ट नहीं सह सकती थी। वो इस बार मोशिन के साथ कंपटीशन जीतने की बेट लगाती है। मोशिन को भी देखना था कि शिया उससे कैसे जीत पाती है। क्लास में आके चेंजिंग सबके सामने शिया के बेले कंपटीशन में भाग लेने की बात अनाउंस करता है। सभी तालियां बजाने लगते हैं और जियांग तो शिया का असिस्टेंट बनना चाहता है। अब प्रॉब्लम ये थी कि शिया के साथ साथ बाकियों को भी नहीं पता था कि इस कंपटीशन में होता क्या है। फिर भी चेंजिंग कहता है वो सब शिया का साथ देंगे और उसे जीतने में हेल्प करेंगे। शिया चेंजिंग के साथ मस्ती करने लगती है तो मेंग को थोड़ा थोड़ा बुरा लगने लगता है और वो उदास होकर बाहर जाने लगती है। थोड़ी देर बाद शिया मेंग को कमरे में नहीं देखती है तो उसके लिए भी वो चेंजिंग को मारती है। अब जब शिया को कंपटीशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था तो उसे तो पता करना था ना, इसीलिए वो मिस मारिया के पास चली आती है। दरअसल ये कंपटीशन फैशन शो का था और शिया के साथ फैशन का दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं था। मिस मारिया शिया को उलट पलट के देखने लगती है कि उसके अंदर अट्रैक्ट करने जैसी ऐसी क्या चीज है, उसमें कौन सा पार्ट खूबसूरत है, पर उन्हें कुछ भी दिखने को नहीं मिलता। शिया को शांत करने के लिए वो कहती है उसका दिल बहुत खूबसूरत है। बाद में मिस मारिया शिया को मेकअप करना सिखाने लगती है, उसे मेकअप की टिप्स देने लगती है। वहाँ मोशिन की फैशन नॉलेज एकदम नेचुरल थी, उसे फैशन के बारे में लगभग सब पता था और हमारी शिया बस अभी सीख ही रही थी। बाद में लिंग शिया को एक से बढ़ के एक बढ़िया ड्रेस दिखाने ले आता है, पर शिया को इतनी महंगी ड्रेस नहीं चाहिए थी। लिंग कहता है साड़ी ड्रेस बहुत चीप है। तब शिया कहती है उस पे ये ड्रेस सूट नहीं करेंगे। फिर तो एक ही ऑप्शन रह गया था और वो था शॉपिंग। शॉपिंग पे जाने के लिए शिया जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। हन उसे छोड़ देने की बात करता है पर शिया कहती है वो लिंग के साथ जाने वाली है। किसी और लड़के के साथ जाने की बात सुन के हन की मॉम को ये अच्छा नहीं लगता। शिया के जाने के बाद हन को ये एहसास होता है कि शिया किसी लड़के के साथ जा रही है, लिंग के साथ जा रही है और ऊपर से उसकी मॉम भी ये एहसास करवाती है कि उसकी होने वाली पत्नी किसी और लड़के के साथ शॉपिंग पे क्यों जाएगी, उसे जाना चाहिए उसके साथ। तब हन मोशिन को कॉल करता है शॉपिंग पे जाने के लिए। बेचारी मोशिन, उसे पता ही नहीं था कि हन ने उस पे क्यों ये दया की थी। वो हन का हाथ पकड़ के उसके क्लोज रहना चाहती थी पर हन को ये सब पसंद नहीं था। पर मोशिन को तो हन के क्लोज ही रहना था। मोशिन हन को एक एक करके ड्रेस दिखाने लगती है कि उस पे कौन सा जच रहा है और हन हर बार थोड़ा बहुत देख के सब में हाँ कहता है। दरअसल उसकी आंखें जिसे ढूंढ रही थी वो थी शिया, पर वो तो कहीं दिख ही नहीं रही थी और ऊपर से मोशिन का उसके साथ चिपक के रहना। वो जितनी बार उसे हटाने जाता है मोशिन उतनी बार ही उससे चिपकने लगती है और फाइनली हन की आंखें जिसे ढूंढ रही थी वो उसे दिखने को मिलती है। जो हन थोड़ी देर पहले मोशिन को अपने से दूर कर रहा था वही हन शिया को जलाने के लिए मोशिन को अपने करीब लाता है। शिया की नजर हटते ही वो मोशिन को छोड़ देता है। फिर से शिया जब देखने लगती है वो फिर से मोशिन के साथ चिपकने लगता है। उसके बाद सब शॉपिंग करने यहाँ चले आते हैं। फिर इन दोनों का नजरें मिलाना नजरें चुराना चलता रहता है। शिया की ड्रेस सेलेक्ट करने में लिंग उसकी हेल्प कर रहा था, जिसे देख हन भी मोशिन को एक ड्रेस सेलेक्ट करके देता है।
मोशन को वो ड्रेस कुछ खास नहीं लगता, पर हन कहता है अगर उसने कहा है कि अच्छा है तो अच्छा है। वहाँ मेंग चेंजिंग को ड्रेस चेंज कर करके दिखाने लगती है, उसे ड्रेस चूज कर देने के लिए कहती है, पर चेंजिंग की नजर तो बस शिया पे ही अटकी थी। शिया एक ड्रेस देखती है जिसका प्राइस बहुत ज्यादा होती है। थोड़ी देर बाद मोशिन आ जाती है उसे टीज करके उसका मूड बिगाड़ने के लिए, पर शिया तो अपनी बातों से उसका ही मूड बिगाड़ के चली जाती है। लिंग शिया को जूते पहना रहा होता है और दूर से हन ये सब देखते ही जा रहा था। मोशिन हन से उसका जिप उठा देने के लिए कहती है, पर हन उसका जिप और भी नीचे कर देता है। बेचारी फिर से कहती है तो हन इस बार उसका चेन एकदम खींच के ऊपर कर देता है। दरअसल हन का सारा ध्यान तो शिया पे ही था। फिर ये तीनों बार बार अपना ड्रेस चेंज करके आते हैं और ये तीनों लड़के मिलके उनके ड्रेस को जज करते हैं और आखिरी वाला ड्रेस तीनों को ही एक साथ अच्छा लगता है। वैसे स्टेज पे लड़कियां तो 3 थी, पर ये तीनों लड़के की नजर बस एक ही लड़की पे थी और वो थी शिया। शॉपिंग करना हो जाता है तो मेंग हॉन्टेड हाउस जाना चाहती है, पर हन वहाँ नहीं जाना चाहता था। शिया कहती है क्यों, क्या उसे डर लगता है? अब तो इज्जत का सवाल था, हन को हाँ करना ही पड़ता है। सभी डर डर के अंदर जाने लगते हैं। फिर एक टाइम जाके डर के मारे हन और शिया बाकियों से अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद लिंग शिया को पुकारने लगता है और मोशिन हन को पुकारने लगती है। शिया हन से पूछती है क्या वो डर रहा है? हन कहता है बिल्कुल नहीं। फिर शिया अपना हाथ दिखा के कहती है तो फिर वो उसका हाथ क्यों पकड़ के रखा है? हन तभी शिया का हाथ छोड़ देता है। दोनों बहुत डर डर के इस लेजर लाइट को पार करके बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं। एक टाइम जाके हन शिया के कंधे पे हाथ रखता है तो शिया डर के मारे उसके आंखों में घुसा मार देती है। शिया हन से सॉरी कहती है तो हन पूछता है क्या कहा उसने? शिया कहती है अगर उसने नहीं सुना है तो रहने दे। क्लू ढूंढने के लिए हन लाइट को चेंज कर देता है। उसके बाद शिया के सामने ये आसमान खिल उठती है, जिसे देख शिया बहुत इम्प्रेस हो जाती है। इस आर्टिफिशियल आसमान को देखते देखते शिया को हन के साथ बिताए हुए अच्छी अच्छी बातें याद आने लगती है। हन शिया से पूछता है वो क्या सोच रही थी? शिया कहती है कुछ नहीं। हन जब शिया को किस करने के लिए आगे बढ़ता है तब शिया माहौल को बदलने के लिए पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोलने लगती है। हन जब फिर से शिया को किस करने जाता है तब ये भूत आ जाता है बीच में और इन दोनों से मार भी खाता है बेचारा। नकली भूत जान के भी डर के मारे ये लोग इनको मार मार के इनकी हालत खराब कर दी होती है, इसलिए जाते वक्त वो सब इनसे माफी मांगते हुए जाते हैं। इनके घर आते ही हन की मॉम शिया को कंपटीशन को लेके कुछ एडवाइस देने लगती है। वो जब अपनी कॉलेज ब्यूटी कंपटीशन जीतने की कहानी सुनाने लगती है तब हन बोर होके इरिटेट होके वहाँ से चला जाता है। शिया हन की मॉम से कहती है उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो खुद से कर लेगी, वो बस उसे मेंटली सपोर्ट दे, यही उसके लिए काफी है। अगले सीन में हम देखते हैं हन का मॉइस्चराइजर खत्म हो जाता है तो वो शिया से पूछने चला आता है। दरवाजा खुला देख के वो अंदर चला आता है। बिस्तर पे शिया की पर्सनल चीजें बिखरी हुई थी। हन जब मॉइस्चराइजर की बटन प्रेस करने जाता है तब वो चीट के शिया की पैंट पे जाके गिरती है। हन जल्दी से उसे साफ करने लगता है और तभी शिया भी अंदर आने लगती है। हन को ये सब करते हुए देख शिया हन को बदतमीज बेशरम कह के गाली देने लगती है। हन अपनी सफाई देने लगता है पर शिया को उसकी सफाई में कोई इंटरेस्ट नहीं थी। ऐसे में हन की मॉम आके उन्हें इस हालत में देख के फिर से गलत समझती है और फिर से चुपचाप उन्हें मौका दे जाती है। हन उठ के दरवाजा खोलता है तो उसकी मॉम वही होती है। फिर वो बहाना देखे वहाँ से जाने लगती है। इतने टाइम बाद हमें पता चलता है शिया का वेल विशर और कोई नहीं बल्कि हन ही था। फिलहाल के लिए दोनों ही इस बात से अनजान थे। शिया आज अपने वेल विशर से उसका नाम जानना चाहती है। जाते वक्त शिया इन दोनों को एक साथ देखती है। आखिर में फेंग शाओ को इसके प्यार के आगे झुकना ही पड़ा था। शिया को भी इस बात से रिलीफ मिलती है, वो बहुत खुश थी। वहाँ हन शिया के रिप्लाई में लिखता है यूँ किसी का नाम पूछना अच्छी बात नहीं होती है। जाते वक्त हन अपना लॉकेट यहीं पे छोड़ जाता है। घर जाने से पहले शिया और एक बार यहाँ पे आती है। वहाँ हन को भी अपनी लॉकेट ना मिलने पे वो फिर से यहाँ पे आ जाता है और यहाँ आके वो जिसे देखता है उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। शिया के जाने के बाद हन शिया का रिप्लाई देखने आता है।
हन के रिप्लाई में शिया ने कही होती है वो जब आमने सामने होंगे तब वो उसके साथ और भी ज्यादा वल्गर बातें करेगी। शिया के बारे में जानने के बाद हन को बहुत अच्छा लगता है। एक तरफ हन शिया के लिए क्लियर हो रहा था और दूसरी तरफ हन की एक्स गर्लफ्रेंड वापस से इस शहर आ चुकी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कंपटीशन शुरू हो जाती है और एक एक कैंडिडेट्स आके अपना परफॉर्मेंस दिखाने लगती है। मोशिन को तीनों जजेस से 10 में से 10 मिलती है। फिर आती है शिया की बारी। शुरू में तो वो बहुत घबराते हुए चल रही थी और फिर थोड़ी देर बाद बहुत कॉन्फिडेंट होकर वो चलने लगती है। सभी उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। फिर आती है सबके स्पेशल टैलेंट्स परफॉर्म करने की बारी। शिया भी बहुत अच्छे से डांस परफॉर्म करती है। सभी उसके परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करते हैं। शिया को इस वक्त अपनी दोस्तों का सपोर्ट याद आने लगती है। मिंग की तरफ देख के उसे मिंग का साथ याद आने लगती है। लिंग और हन को देख के उसे उनके बारे में ख्याल आने लगता है। और ये सब सोचते हुए शिया के आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं।